डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, मैं एस.के. पांडे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2। आज संस्कृत बुक दीपकम कक्षा 1 का 12वां पाठ यानी 12वीं पाठ कौन सा है? सम्यक वर्ण प्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते। इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका हिंदी अनुवाद भाव सहित आप जान पाएंगे। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में मेन चीज़ क्या है उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। इस पाठ में जैसे संस्कृत में हम जो भी गलती करते हैं बोलने में, लिखने में, या कहीं पर श्लोक पढ़ने में, या किसी को सुनाने में, खुद सुनने में, अगर गलत शब्दों का प्रयोग हुआ तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। यही चीज़ इसमें बताया गया है। और सम्यक का अर्थ होता है सम्यक प्लस वर्ण प्रयोगेन। सम्यक मतलब अच्छे ढंग से, वर्ण प्रयोगेन यानी वर्णों के प्रयोग से, वर्ण प्रयोगेन यानी वर्ण प्रयोग से। वर्ण आपको पता ही है 46 हैं, 48 हैं, जिसमें से 33 व्यंजन वर्ण है, 13 आपको माना जाता है कि स्वर वर्ण है, और 33 13 जोड़ेंगे तो 46 हो जाता है। और अयोग वाह और एक अनुस्वार ये सब जोड़ करके टोटल 48 हो जाते हैं। तो कह रहा है कि वर्णों के प्रयोग से, सम्यक वर्ण प्रयोगेन यानी अच्छे ढंग के वर्णों के प्रयोग करने से ब्रह्मलोके महीयते, यानी ब्रह्मलोक में भी क्या मिलता है? महीयते। महीयते मतलब आदर प्राप्त होता है, यानी ब्रह्मा भी खुश हो जाते हैं संस्कृत के वर्ण प्रयोग से, उचित वर्ण प्रयोग से। वर्ण प्रयोग नहीं, गलत नहीं, उचित वर्ण प्रयोग से, यानी उसका अर्थ जिसमें क्लियर हो और उच्चारण स्पष्ट हो। तो ब्रह्मलोके महीयते यानी ब्रह्मलोक में भी आदर प्राप्त होता है। इसी चीज़ को लेकर के बच्चों को बताया गया है, ताकि बच्चे संस्कृत पढ़ते समय या किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते समय उच्चारण में दोष न लाएं। क्लियर यानी स्पष्ट रूप से शब्दों का उच्चारण कर सके, ताकि सही सही अर्थ निकल सके। वरना क्या दिक्कत होती है, सही अर्थ नहीं निकल पाता है, और जिस चीज़ को वह कहना चाहता है वह नहीं कह पाता है, जिसके चलते उसका अर्थ ही बदल जाता है, यानी अर्थ अनर्थ हो जाता है। देखते हैं अब इस चैप्टर को पढ़ करके। बच्चों मैं बता दूं पढ़ने से पहले कि एक बार आप ज़्यादा तो ज़्यादा कुछ नहीं करें, सिर्फ लाइक ज़रूर करें। देखते हैं आगे क्या है। अब इसमें आ रहा है क्या चीज़? कह रहा है कि नमस्ते। इसमें गुरु और शिष्य के बीच संवाद है, शिक्षक और छात्रों के बीच में। नमस्ते आचार्य, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आचार्य जी नमस्कार। अद्य वयम एकाम कथाम श्रोतुम इच्छामः। अद्य मतलब आज, हम सब एकाम कथाम यानी एक कथा को श्रोतुम इच्छामः। श्रोतुम में श्रु धातु है, तुमुन प्रत्यय है। श्रोतुम मतलब सुनने के लिए, इच्छामः मतलब चाहते हैं। हम सब एक कथा सुनना चाहते हैं। बच्चों ने कहा किससे? आचार्य से। कृपया कथाम श्रावयति वा महोदय। महोदय कृपया कथाम को, कथाम यानी कथा को, श्रावयति सुनाया जाए। तब बोलते हैं आचार्य जी नमस्ते छात्रा, नमस्कार छात्रों। भवताम मनोरंजनार्थम, आपके मनोरंजन के लिए, आदौ कथा श्रवणम, शुरू से कथा को सुनिए, अनंतरम पाठनम, इसके बाद पढ़ेंगे। तर्हि सावधानम शृण्वन्तु, तो सावधानी पूर्वक सुने। देख रहे हैं चित्र में आप लोग, ये आचार्य जी हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, उनको कह रहे हैं कि सावधानी पूर्वक सुने। कथा क्या है भाई? तो कथा है कि देवानाम राजा इंद्र, यानी देवताओं के राजा कौन किसको मानते हैं? इंद्र को। तो यही कह रहा है कि देवानाम राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र,
असुराणाम च राजा वृत्रासुरः आसीत्। देवताओं के राजा इंद्र थे और राक्षसों के राजा कौन थे? वृत्रासुर थे। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि असुराणाम च राजा, और असुरों के राजा वृत्रासुरः आसीत्, वृत्रासुर था। देवानाम असुराणाम च मध्य, देवताओं और असुरों के बीच में सर्वदा वैर भावः भवति स्म, हमेशा वैर भाव होते रहता है, यानी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। स्वस्य बलम वर्धयितुम, अपने बल को बढ़ाने के लिए, इंद्रम जेतुम, और इंद्र को जीतने के लिए, वृत्रासुरः यज्ञम कारितवान। वृत्रासुर जो राक्षसों का राजा था, उसने एक बार यज्ञ करवाया कि अपने बल को बढ़ा लें और इंद्र को जीत लें। वृत्रासुर ने ऐसा एक यज्ञ करवाया। यज्ञ आहुति मंत्र, यज्ञ में आहुति का जो मंत्र था वह था इंद्र शत्रु वर्धस्व इति। उसमें मंत्र क्या था? इंद्र शत्रु वर्धस्व इति, यानी इंद्र के शत्रु जो हैं वह वर्धस्व बढ़े। यज्ञावसाने, यज्ञ के खत्म होने पर, अवसान होने पर, वृत्रासुर जो था वह बली भूत्वा, बलवान होकर के, जनान पीड़यिष्यति, लोगों को पीड़ा देगा। इति विचार्य, ऐसा विचार करके, ऋत्विजः यानी जो पुरोहित थे, ठीक है, ऋत्विज कहते हैं पुरोहित को, पृष्ठ को, पृष्ठ मतलब जानते हो ना, पुजारी। तो ऋत्विजः मंत्रे स्वरम परिवर्तितवन्तः, ऋत्विज ने, जो पुरोहित था, उसने मंत्र में क्या कर दिया? मंत्र के स्वर में परिवर्तितवन्तः, परिवर्तित कर दिया, यानी परिवर्तन ला दिया, ट्रांसफर कर दिया। स्वर परिवर्तनेन, अब स्वर के बदल जाने से, अर्थः परिवर्तितः, उसका अर्थ बदल गया। परिणाम क्या हुआ? परिणामतः वृत्रासुरस्य स्थाने, वृत्रासुर के स्थान पर, इंद्रस्य बलम वर्धितम, अब इंद्र का बल बढ़ने लगा। वृत्रासुर तो यज्ञ करवाया था कि इंद्र के शत्रु जितने भी हैं उसके बल का वर्धन हो, लेकिन वहाँ पर ऋत्विज ने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, पुरोहित ने मंत्र में, और गलत प्रयोग करने से क्या हो गया कि इंद्र का बल बढ़ने लगा। बलवान इंद्र ने क्या कर दिया कि वज्रेण वृत्रासुरम मारितवान, अपने वज्र से वृत्रासुर को मार डाला, क्योंकि इंद्र के पास और ज़्यादा शक्ति हो गई और वृत्रासुर जो राक्षस था वह मारा गया। अब इस कहानी को सुनकर बच्चों को बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंदित हुए। देख रहे हैं, ये बहु सुंदरी कथा महोदय। बच्चों ने बोला कि हे महोदय, यह कथा बहुत ही सुंदर है। तर्हि वयम अपि पठन काले, भाषण काले च अस्पष्टम शुद्धम च उच्चारणम कुर्मः। तो तर्हि मतलब तो, वयम अपि, हम सब भी, पठन काले, पढ़ने के समय, भाषण काले च, और बोलने के समय, अस्पष्टम शुद्धम च, अस्पष्ट और शुद्ध, उच्चारणम कुर्मः, उच्चारण करेंगे। त्वम यथार्थम भाषसे, तुम यथार्थ मतलब जैसे, भाषसे यानी बोलती हो हिमानी, शुद्ध उच्चारणस्य संदर्भे एव अधुना एतम विषयम पठामः, शुद्ध उच्चारण के संदर्भ में ही, अधुना इस समय, एतम विषयम इस विषय को, पठामः पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 4 श्लोक हैं, 5 श्लोक है टोटल, और पांचों श्लोक इसी पर आधारित है, उच्चारण पर, शुद्ध उच्चारण के लिए। देखो अब यहाँ पर कह रहा है, यद्यपि बहुनाधीसे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः माँ अभूत सकलम शकलम सकृत शकृत
कहने का मतलब ये है कि यद्यपि बहु न अधि से, नाधि से का संधि विच्छेद है, न अधि से, यदि बहुत नहीं पढ़ते हो, यद्यपि बहुनाधि से, अगर बहुत नहीं अधि से मतलब पढ़ते हो, तथापि फिर भी पठ पुत्र व्याकरणम, व्याकरण बेटा जरूर पढ़ लेना। पुत्र व्याकरणम पठ, व्याकरण जरूर पढ़ो। क्यों? क्योंकि व्याकरण जो है, व्याकरण के बारे में कहा जाता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। जो क्या कर दे? व्याक्रियन्ते, जो शब्दों को व्याख्या कर दे, तोड़ दे और एक एक का अर्थ निकाल लें, शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में बता दे, व्युत्पाद्यन्ते, उत्पत्ति के बारे में बता दे कि शब्द किससे निकला, कैसे बना, वह व्याकरण है। तो कुछ भी मत पढ़ो पर व्याकरण जरूर पढ़ो बेटा। क्यों? क्योंकि स्वजनः और स्वजनो दोनों में अंतर है। स्वजनः श का उच्चारण जो हम करेंगे वो दांत से टच करके करेंगे, और स्वजना इसका स का उच्चारण तालू से टच करके करेंगे। तो स्वजनः और स्वजनः, स्वजनो, अब दोनों का अर्थ देखो अलग अलग है। एक स्वजन, ये जो है इसका अर्थ क्या है और स्वजनः का अर्थ क्या है, अगर गलती से बोल दिए तो इसका अर्थ क्या निकल जाएगा। स्वजनः का अर्थ होता है बंधु, और दूसरे स्वजनों जो तालू से टच करके निकालते हैं, इसका अर्थ होता है कुत्ता। अगर गलती से अपने मित्र के जगह इस स्वजनों का प्रयोग कर दिए तो कुत्ता हो जाएगा अर्थ, मित्र की जगह, बंधु की जगह। ऐसे ही सकलम, जो दांत से उच्चारण करना है, शकलम, और एक है शकलम, तालू से। इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। शकलम का अर्थ क्या हो गया? शकलम का अर्थ हो गया संपूर्ण, और दूसरे सकलम का अर्थ क्या हो गया? खंड, टुकड़े टुकड़े। फिर है सकृत और शकृत। शकृत यानी एक बार, इसका अर्थ हुआ एक बार, और दूसरा सकृत है जिसका अर्थ होता है मल यानी विष्ठा। अब सोचो, जहाँ एक बार शब्द का प्रयोग करना है वहाँ पर आप विष्ठा शब्द का, मल का प्रयोग कर देंगे तो कितना अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है इसमें कि शुद्ध उच्चारण करना है, और कैसे उच्चारण करना है इस पर ध्यान देना है। अब सकृत करना है तो दांत से टच करके जीभ को बोलना है सकृत, और तालू से श को टच करके बोलना है शकृत। गलती से अगर शकृत ये बोल दिए तालव्य श वाला तो इसका अर्थ मल हो जाएगा, विष्ठा, खराब अर्थ में। और वही दांत से टच करके जो सकृत बोल रहे हैं जिसका अर्थ होता है एक बार। तो इसका देखिए पदच्छेद क्या है। यद्यपि बहुनाधि से, यद्यपि बहु न अधि से, यदि बहुत नहीं पढ़ पाते हो, तथापि फिर भी पठ पुत्र व्याकरणम, व्याकरण पुत्र जरूर पढ़ लो। क्यों? क्योंकि स्वजनः, स्वजनः, स्वजनः यानी बंधु, और दूसरा स्वजनः यानी कुत्ता, माँ अभूत यानी माँ अभूत का मतलब न हो जाए, यानी मित्र कुत्ता न हो जाए, ठीक है। और शकलम, सकलम न अभूत यानी संपूर्ण खंडित न हो जाए, ठीक है, सकलम सकलम न हो जाए। और सकृत सकृत न हो जाए, यानी एक बार जो अर्थ कहना चाहते हो वह विष्ठा न हो जाए, यानी मल न हो जाए अर्थ। तो इसलिए ये बताया है। अन्वय क्या है? पुत्र यद्यपि बहुनाधि से तथापि व्याकरणम पठा, यदि बहुत कुछ नहीं पढ़ते हो तो व्याकरण जरूर पढ़ लो बेटा। ये ना, जिससे स्वजनः, स्वजनः यानी अपना दोस्त यानी बंधु, और कुत्ता
शकलम शकलम यानी संपूर्ण और खंडित, फिर सकृत सकृत एक बार, और विष्ठा च माँ अभूत न हो जाए। माँ मतलब नहीं, अभूत मतलब हो जाए, न हो जाए, यानी अर्थ सीधे बदल न जाए। यहाँ स्वजन कहना चाहते हैं अपने दोस्त के लिए, वहाँ कुत्ता न कह दें। जहाँ संपूर्ण कहना चाहते हैं वहाँ खंडित न बोल दें, टुकड़े टुकड़े न बोल दें। और जहाँ पर एक बार कहना चाहते हैं वहाँ पर मल न कह दें। इसलिए व्याकरण पढ़ना जरूरी है बच्चों। अब देखो भावार्थ। कहा कि अय पुत्र यद्यपि भवान, यदि आप बहून विषयान पठितुम न पारयति, अगर बहुत विषयों को पढ़ना में समर्थ नहीं हो, तथापि व्याकरणम तु अवश्यम पठतु, तो व्याकरण तो जरूर पढ़ो। ये न जिससे उच्चारण के समय स्वजनः अर्थात बंधु इत्यस्य स्थाने, इसके स्थान पर स्वजनः अर्थात शुनकः यानी कुत्ता इति न भवेत, ऐसा न हो जाए। एवं ऐसे ही सकृत यानी एक बारम, इत्यस्य स्थाने, इसके स्थान पर सकृत अर्थात विष्ठा इति ऐसा न हो जाए। सकलम यानी पूर्णम, इत्यस्य स्थाने, इसके स्थान पर शकलम यानी खंडम टुकड़ा, इति दोषपूर्णम उच्चारणम न भवेत, ऐसा दोषपूर्ण उच्चारण न हो। अत्र स्वजनः इत्यादि नाम, यहाँ पर स्वजनः जो है यानी बंधु, इत्यादि नाम उदाहरण द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा एकस्य वर्णस्य उच्चारणस्य, एक वर्ण के उच्चारण के दोषेन कथम समग्र पदस्य अर्थः परिवर्तितः, कैसे संपूर्ण अर्थ परिवर्तित हो जा रहा है, भवति इति दर्शितम, आपने इस श्लोक में देखा कि खाली एक पद, जितने भी आप मिले इसमें वर्ण, इनके उच्चारण दोष से सारे अर्थ बदल जा रहे हैं। ऐसे ही देखिए दूसरा श्लोक है, व्याघ्री तथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत, भीता पतन भेदाभ्याम तत्वद वर्णान प्रयोजयेत। कह रहा है कि व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, जैसे व्याघ्री मतलब बाघिन क्या करती है, कह रहा है कि जैसे बाघिन पुत्रान हरेत यानी पुत्रों को हर कर ले जाती है। कहाँ पर, तो दंष्ट्राभ्याम, दंष्ट्रा मतलब दांतों से। अब दांत तो उसके तीक्ष्ण होते हैं, तेज होते हैं, उसी से तो किसी को चीड़ फाड़ करती है। लेकिन अपने बच्चों को कैसे उस तीक्ष्ण दांतों से उठाती है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, कि न च पीड़यत, कि उसको पीड़ा भी नहीं होती है। और भीता पतन भेदाभ्याम, उसको ये भी डर है, भीता मतलब डरी रहती है। व्याघ्री भीता यानी बाघिनी जो बाघिन है वह डरी रहती है। किस चीज़ से, तो पतन भेदाभ्याम, गिरने के डर से। ये भी डर रही है कि ज़्यादा जोर से अगर इसको पकड़ लिए अपने बच्चे को तो कहीं दांत न चुभ जाए, और कहीं अगर ढीला पकड़ लिए तो बच्चा गिर न जाए। दोनों स्थिति में वह तत्वत वैसे ही लेकर के जाती है कि ज़्यादा करने से दिक्कत न हो जाए और कम से बच्चा गिर न जाए। ऐसे ही हमें भी तत्वत, वैसे ही हमें भी वर्णान प्रयोजित, वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। यानी ऐसा ना हम वर्णों का प्रयोग कर दें कठिन जिससे कि उसका अनर्थ हो जाए, और ऐसा ना बिल्कुल साधारण में प्रयोग कर दें कि वैसे में भी अनर्थ हो जाए। तो हमको सम्यक रूप से शब्दों का प्रयोग, वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें यही उदाहरण दिया गया है बाघिन के माध्यम से, कि जैसे बाघिन अपने पुत्रों को तीक्ष्ण दांतों से हल्के पकड़कर गिरने के भय से ले जाती है, वैसे ही वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। यही चीज़ इसमें दिखाया गया है। अब देखते हैं पदच्छेद कैसे पढ़ना है तोड़ तोड़ करके। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, बाघिन जैसे अपने पुत्रों को हरेत मतलब हरण करती है, ले जाती है, दंष्ट्राभ्याम दांतों से,
न च पीड़येत, उसे पीड़ा भी नहीं देती है। भीता पतन भेदाभ्याम, डरी भी रहती है गिरने के भय से। तत्वत वर्णान प्रयोजयत, वैसे ही वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। अब अन्वय में क्या होता है, कर्ता शुरू में और क्रिया लास्ट में होती है, और क्रम जैसे हिंदी में अर्थ होता है वैसे ही इसको संस्कृत में सेम टू सेम रखना पड़ता है। यथा पतन भेदाम, जैसे गिरने के भय से। भीता व्याघ्री, डरी हुई बाघिन। दंष्टाभ्यान पुत्रान, दांतों से, तीक्ष्ण दांतों से पुत्रों को हरे ले जाती है। न च पीड़येत, और उसे पीड़ा भी नहीं देती। तत्वत वर्णान प्रयोजयेत, वैसे ही वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। चित्र में देख रहे हैं ना कि कैसे पकड़ी हुई है। ऐसे तो मारने के बाद किसी को पकड़ती है, लेकिन देखिए अपने बच्चों को कैसे पकड़ी हुई है। अब भावार्थ देखिए क्या है, इसका भाव क्या निकल रहा है। व्याघ्री स्वशिशुम, अपने बच्चों को दंतैः नयति, दांतों से पकड़कर ले जाती है। तस्याः दंताः, उसके दांत। अतीव तीक्ष्णा भवन्ति, बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं। अतः सा शिशुम, इसलिए वह अपने, सा वह व्याघ्री, शिशुम बच्चे को, तथा न गृह्णाति, वैसे नहीं ग्रहण करती है। ये न, जिससे शिशु क्षतः भवेत्, जिससे शिशु पर चोट आ जाए। एवं एवं, ऐसे ही। तथा न गृह्णाति, ये न, इसी तरह वह, तथा वैसे नहीं गृह्णाति, ग्रहण करती है, पकड़ती है, जिससे शिशु पतेत, जिससे बच्चे गिर भी जाए। तो वर्णानाम उच्चारणम, वर्णों का उच्चारण, अपि माने भी, तथैव कर्तव्यम, वैसे ही करना चाहिए। वर्णों का उच्चारण भी हमें वैसे ही करना चाहिए। कैसे कि वर्ण उच्चारणम अति कठोर रूपेण अति शैथिल्येन वा न कर्तव्यम, वर्णों का उच्चारण बिल्कुल कठोर भी नहीं, ऐसे शब्द न बोल दें जो किसी को समझ में ना आए, और इतना सरल भी न बोलें कि लोग कहें कि ये तो फर्स्ट क्लास के बच्चे बोलते हैं। तो अति शैथिल्यम यानी शिथिलता रूप भी नहीं दिखाना है, और बड़ी बहुत कठोर रूप में भी नहीं, यानी सामान्य रूप में हमें वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। अति शैथिल्येन वा न कर्तव्यम, अथवा नहीं करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट श्लोक, ये थर्ड श्लोक है। ये पाठ बहुत कठिन नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो है। एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या न अव्यक्ता न च पीड़िता, सम्यक वर्ण प्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते। इसी श्लोक के नाम पर, इसी लाइन के आधार पर इस चैप्टर का नाम पड़ा है। एवं वर्णाः माने इस प्रकार से वर्णों का प्रयोक्तव्या यानी प्रयोग करनी चाहिए। प्रयोक्तव्या न अव्यक्ता, न तो ऐसा हो कि व्यक्त नहीं कर पाए शब्द का अर्थ, और न च पीड़िता, और न किसी को दुख हो, पीड़ित करे। ठीक है। सम्यक वर्ण प्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते, क्योंकि सम्यक वर्ण प्रयोग करने से हमें ब्रह्मलोक में भी आदर प्राप्त होता है। सही वर्ण प्रयोग करने से, या वर्णों का प्रयोग सही रूप से करने से ब्रह्मलोक में भी आदर प्राप्त होता है। सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि ऐसे अस्पष्ट, न अव्यक्ता, न अव्यक्ता मतलब व्यक्त जो नहीं कर पाए, यानी अस्पष्ट, ऐसे अस्पष्ट तथा बाधित वर्णों का प्रयोग, ठीक है, बाधित वर्णों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्णों के सही प्रयोग करने से ब्रह्मलोक में भी आदर प्राप्त होता है। सीधा सीधा ये अर्थ हुआ। अब देखिए पदच्छेद क्या है, तोड़ तोड़ करके पढ़ने के लिए। एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या न व्यक्ता न च पीड़िता, सम्यक वर्ण प्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते। अब अन्वय देखिए, ऐसे अर्थ होगा। एवं अव्यक्ता पीड़िता च वर्णा, कहा कि जो अपने अर्थ को नहीं बताए यानी अस्पष्ट, और पीड़िता यानी बाधित वर्णों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अव्यक्त और पीड़ित वर्णों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अव्यक्त मतलब अस्पष्ट, और पीड़ित यानी बाधित वर्णों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सम्यक वर्ण प्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते, सम्यक वर्णों का प्रयोग करने से ही
यानी सही वर्णों के सही प्रयोग करने से ही ब्रह्मलोक में भी आदर प्राप्त होता है। अब भावार्थ देखिए। वर्णानाम उच्चारण समय, वर्णों के उच्चारण समय में इदम अवधेयम, यह ध्यान रखना चाहिए, यत वर्णः अस्पष्टतया, कि वर्ण स्पष्ट रूप से स्वाभाविक रूपेण च उच्चारणीयाः, जो स्वाभाविक रूप से नेचुरल रूप में जो उसका उच्चारण होना चाहिए वैसे ही करना चाहिए। एतेन, जिससे श्रोता वक्तुः, श्रोता जो है सुनने वाला, और वक्तुः यानी बोलने वाला, भावान भावों को सम्यक्तया अवगच्छति। श्रोता सुनने वाला और वक्तुः बोलने वाला, भावान यानी भावों को सम्यक रूप से अवगच्छति जान सके। एवं सावधानम उच्चारणशीलः, इस प्रकार सावधान उच्चारणशील समाजे सम्मानम प्राप्नोति, समाज में सम्मान प्राप्त करता है। ऐसे ही हमें बोलना चाहिए। अब देखिए ये फोर्थ में क्या है। फोर्थ में ये बताया गया है कि पाठक में कौन कौन से गुण होते हैं। पाठक गुणा, जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले में क्या क्या गुण होना चाहिए, इस श्लोक में ये बताया गया। और 5वें में बताया गया है कि नहीं पढ़ने वाले का क्या गुण होना चाहिए, उसमें क्या अवगुण होना होता है। तो पहले फोर्थ देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया कि पढ़ने वाले का गुण क्या है। तो सबसे पहला है माधुर्यम। माधुर्यम का होता है अर्थ कि मधुर वाणी। फिर क्या है, अक्षर व्यक्ति ही, यानी अक्षर की स्पष्टता। फिर पद छेदः तु, पदों को तोड़ तोड़ करके पढ़ना। सुस्वरः यानी स्वर में पढ़ना। धैर्यम यानी बिना संदेह के धैर्य पूर्वक पढ़ना। फिर लय समर्थम यानी लय में पढ़ना। यही पाठक के 6 गुण हैं। पहला क्या है, माधुर्यम, ये फर्स्ट गुण है। दूसरा है अक्षर व्यक्ति ही, यानी अक्षर की स्पष्टता। तीसरा है पद छेदः, पद छेदः मतलब पदों को तोड़ तोड़ करके पढ़ना। सुस्वरः, चौथा गुण है कि स्वर में पढ़ना, उसे आना चाहिए। 5वां गुण है धैर्यम, यानी बिना संदेह के धैर्यपूर्वक पढ़ना, घबरा करके नहीं पढ़ना, एकदम दृढ़ता के साथ पढ़ना। और लय समर्थन 6ठा गुण है कि लय में भी जरूरत पड़े तो पढ़ लेना। षड एते, एते षड पाठकाः गुणाः, षड प्लस एते षडेते, यानी षड मतलब 6, एते मतलब ये पाठक के 6 गुण हैं। अब इसी चीज़ को यहाँ पर पदछेद करके पढ़ा है। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, पदछेदा तु सुस्वरः, धैर्यम लय समर्थम च षड एते पाठकाः गुणाः। अब अन्वय देखें। अन्वय में है कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, पदछेदा तु सुस्वरः, धैर्यम लय समर्थम च एते षड पाठकाः गुणाः। यानी माधुर्यम पहला गुण है, दूसरा है अक्षर व्यक्ति, तीसरा है पदछेद, चौथा है सुस्वरः, 5वां है धैर्य और 6ठा क्या है, लय समर्थ। ये ही पाठक के 6 गुण हैं, जो कि मैं ऊपर बता दिया श्लोक में। अब इसी की व्याख्या नीचे है। मधुरेण स्पष्टम उच्चारणम, मधुर से हम स्पष्ट उच्चारण कर सकते हैं। अपेक्षित स्थाने पदछेद, जहाँ पर ज़रूरत है हम पद को विच्छेद करके पढ़ लेंगे, संधि विच्छेद करके पढ़ लेंगे, अर्थ निकाल लेंगे कठिन शब्दों का। सर्वेषां श्रवण योग्येन, सबके लिए श्रवण योग्य समुचित स्वरेण कथनम, समुचित स्वर से कहना। संदेहम बिना पठनाय धैर्यम, संदेह किए बिना धैर्य से पढ़ना। विषय च तल्लीनता, और विषय में उसमें लगन होनी चाहिए, तल्लीनता होनी चाहिए। इति एते उत्तमस्य पाठकस्य, ये ही उत्तम पाठक के षड गुणाः भवन्ति, 6 गुण हैं। पठनम इति कौशलम संपादयितुं वयम एतान गुणान वर्धयामः। पठन कौशल के अंतर्गत, पठन कौशल को संपादित करने के लिए वयम एतान, हम सब इन गुणों को वर्धयामः यानी बढ़ाते हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। अब देखिए ये लास्ट श्लोक है आपका। इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है
कि जो अधम पाठक होते हैं, यानी जिनको पढ़ने नहीं आता है, वे लोग बच्चे कैसे पढ़ते हैं। अधम पाठक, यहाँ पर देखिए पाठक प्लस अधमा। अधमा मतलब नीच पाठक, यानी सिंपल जो होते हैं पाठक, वो कैसे पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि गीति, गीति का मतलब क्या होता है। गीति मतलब गान की तरह पढ़ने वाला, कहानी को भी गीत की तरह पढ़ने लगेगा तो उसको कहते हैं गीति। शीघ्री, शीघ्री का मतलब तेज गति से पढ़ना, खूब जल्दी जल्दी। किसी को कहें कि पढ़ो भाई, बुक दे दिया, पढ़ने के लिए कहा गया और खूब तेज़ी से पढ़ने लगा, एकदम लगेगा कि तूफान में की तरह पढ़ रहा है, तो वैसे भी पढ़ने को हम अच्छा पढ़ना नहीं कहते हैं। तो शीघ्री भी नहीं होना चाहिए। शीघ्र मतलब तेज़ी से पढ़ना। और सीरम कंपी, कुछ बच्चों को देखेंगे कि वो अपना सिर हिला हिला करके पढ़ रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। सिर हिला करके पढ़ने वाला भी सही नहीं है। तथा लिखित पाठका, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लिख करके पढ़ते हैं, वो भी ज़रूरी नहीं है, वो बाद में याद हो जाए तो भले लिख लो एक बार, लेकिन हर एक चीज़ को लिख लिख करके याद करना ये भी कठिन चीज़ है। फिर अनर्थज्ञो, अनर्थज्ञो यानी अर्थ के जाने बिना किसी चीज़ को खाली रट लिया, पढ़ लिया बिना अर्थ को जानते हुए, तो ये भी अधम पाठक के गुण हैं, अनर्थक। तो 1 2 3 4 5 हो गए। और छठा क्या है, अल्पकंठश्च। अल्पकंठ का मतलब होता है धीमे स्वर में पढ़ना, ये छठा गुण है। ये छठा गुण क्या है, अवगुण ही कहेंगे इसे। एक ये हुआ, दूसरा, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ और छठा ये हुआ। अब इतना ना धीरे धीरे पढ़ने लगा कि किसी को सुनाई नहीं देगा, तो ये भी अधम पाठक के ही गुण हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए, तो गीति यानी गान की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन ये अधम जो होता है वह कैसे पढ़ता है, गीत की तरह पढ़ेगा। फिर तेज़ी से इतना पढ़ेगा कि आप उसका अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे। सिर हिला हिला करके पढ़ने लगेगा, लिख लिख करके पढ़ने लगेगा। फिर बिना जाने अर्थ को पढ़ना शुरू करेगा और धीरे धीरे बोल करके पढ़ेगा। तो ये सब पाठक के षड एते पाठका अधमा, ये जो पाठक होते हैं ये अधम टाइप के होते हैं, नीच होते हैं, अच्छे नहीं पाठक माने जाते हैं। ये अवगुण है उनके। तो इसमें अवगुण भी दिखाया गया कि कौन बच्चे अच्छे हैं पढ़ने वाले और कौन जो गुण वाले हैं। 6 गुण जो पाठक के होते हैं वो, और कौन से दोष 6 होते हैं जो पाठक के ही दोष हैं। तो एक में गुण बताया गया 6 और एक पाठक में दोष बताया गया 6। तो जो अभी दोष के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें लिखा है कि गीति शीघ्री शिरा कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञः अल्पकंठः च षड एते पाठक अधमाः। अन्वय क्या है, गीति शीघ्री शिरः कंपी, गीति शीघ्री शिरः कंपी लिखित पाठकः अनर्थज्ञः अल्पकंठः च एते षड पाठक अधमाः भवन्ति। गीत गाकर पढ़ना, खूब तेज़ी से पढ़ना, सिर हिला करके पढ़ना, लिख करके पढ़ना, बिना अर्थ को जाने पढ़ना और धीरे धीरे एकदम बिल्कुल पढ़ना, ये 6 अधम पाठक के गुण हैं। अब भावार्थ देखिए, यह जनः गीत गानम इव पठति, जो जन गीत गानम इव पठति यानी गीत गा गा करके पढ़ की तरह पढ़ता है, शीघ्रम शीघ्रम वेगेन वा पठति जल्दी जल्दी वेग से पढ़ता है, मस्तक दोलनम कृत्वा पठति यानी सिर हिला करके पढ़ता है, यह जनः लिखित्वा लिखित्वा पठति जो जन लिख लिख करके पढ़ता है, अर्थबोधम बिना पठति बिना अर्थ को समझे हुए पढ़ता है, मंद स्वरेण पठति बिल्कुल कम आवाज़ में पढ़ता है, सह अधम पाठकः इति उच्यते, वह अधम पाठक ऐसा कहा जाता है। अतः पठन काले वयम, इसलिए पढ़ने के समय हम सब एतान दोषान इन दोषों को परिष्कृत्य यानी दूर करके पठामः पढ़ें, चेत आदर्श पाठका भवामः, तब हम आदर्श पाठक होंगे।
आदर्श पाठक बनना है तो इन 6 दोषों को छोड़ देना पड़ेगा। कहने का भाव ये है बच्चों कि आप लोग जो अच्छे पाठक बनना चाहते हो तो गुणों को अपना लीजिए और अवगुण को छोड़ दीजिए। ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, आप लोगों को मैं बता दिया। अब इसके बाद प्रश्न उत्तर भेज देंगे। आज का हमारा यहीं पर टॉपिक ख़त्म होता है। आप लोग लाइक ज़रूर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। हम आपके साथ हमेशा तत्पर हैं। आपके साथ केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट आपके साथ है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप लोगों की पूरी तैयारी हो, मेरा शुभ आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद।